डिग्री प्रॉब्लम अगर आप किसी को दिख रहा था इसके बारे में आपको पढ़े। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आमीन। प्रभु के आशीष, प्रभु के पढ़े के वचन हम सब बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। आज की शाम के लिए फिर से एक बार परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, इस घर में वापस आने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जिस मकसद से हम यहाँ पर जमा हुए हैं वो मकसद पूरा हो जाएगा। आमीन। अगर हम आप ये विश्वास ही नहीं करते कि आप उसके लिए, जिसके लिए आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, उपवास किया है, तो अगर होगा ही नहीं तो फिर उसमें यकीनन कोई परमेश्वर का हाथ नहीं होगा। लेकिन हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी हम परमेश्वर के पास आते हैं कि हमें परमेश्वर से चाहिए, परमेश्वर वो हमें देता है। तो भी परमेश्वर अपनी मर्जी में, अपनी इच्छा में सुपीरियर है, स्वतंत्र है। हम उस पर इस बात का दबाव नहीं बना सकते कि प्रभु ये हमें चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर न कि हमारा नौकर है, न कि हमारा गुलाम है, न कि हमारा कोई साथी संगति वाला है। वो चूंकि परमेश्वर है, हम सिर्फ उसे विनती और प्रार्थना कर सकते कि प्रभु आप हमारी ये प्रार्थना सुने, और उसकी मर्जी है वो जरूर सुनता है। बाइबल कहती है जितनी कल्पना हमारे बारे में करता है वो सब अच्छी है। कौन कभी चाहता है कि उसके बच्चे बीमार हो? कौन कभी चाहता है कि उसके बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े? कौन कभी चाहता है कि उसके बच्चे किसी के आगे शर्मिंदगी से सर झुकाए रहे? परमेश्वर भी नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर एक सही समय का इंतजार करता है। परमेश्वर एक सही चीज की इच्छा रखता है कि उस चीज, वो व्यक्ति सही जगह पर आए, तब परमेश्वर उस चीज को क्या करता है, उस चीज को आइडेंटिफाई कर देता है। इसलिए हमने यहाँ योएल नबी 2:12 पढ़ा, और यहाँ पर एक लाइन है जिसको मैं फिर से आपके लिए ध्यान दिलाना चाहूंगा। भाई अजय से आप जबकि पढ़ते हैं ध्यान सुनिएगा। बहुत और सारी आयतें जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज उपवास के बारे में हम बातचीत करेंगे। उपवास क्या है? बहुत सारे लोग इसे, अंग्रेजी लोग फास्ट कहते हैं, मुसलमान लोग रोजा कहते हैं, बहुत सारे पुराने ईसाई भी रोजा कहते हैं इसे, और बाइबल में से हिंदी में उपवास रखा गया। ये होता है एक तरह से परमेश्वर के लिए एक सेक्रेट, एक पवित्र समय होता है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। जैसे कि 6 दिन काम करने के बाद अपने परिवार को लेते हैं, घूमने चले जाते हैं ताकि एक समय फैमिली के साथ, तो ठीक ऐसे ही एक समय होता है परमेश्वर के साथ बिताते हैं, वह उपवास। आप बहुत सारे समय खाते पीते, हंसी मजाक और काम धाम करते रहते, लेकिन तब आप एक दिन समय ठहराते कि आज मैं खुदा के साथ एंजॉय करूंगा। आमीन आमीन। और हो सकता है कि बाकी जगह में बाकी लोग साथ एंजॉय करने में बहुत सारे पार्टी हो, बहुत सारे खाना पीने हो, लेकिन खुदा के साथ एंजॉय करने का जो है वो है उपवास के साथ। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ पहुंच शरीर में नहीं बनाते हैं, परमेश्वर के साथ पहुंच आत्मा में बनाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर क्या है? इसलिए आप शरीर में परमेश्वर के साथ कांटेक्ट कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर शरीर नहीं है, देह नहीं है। इसलिए आपको आत्मा में जाना पड़ता है, और आपको सेपरेट डे लेना पड़ता है, सेक्रेट डे लेना पड़ता है, जहां पर आप उपवास के साथ परमेश्वर के साथ थोड़ा एंजॉय कर सके। आ गए उपवास मतलब एंजॉय? जी हाँ। हम अपने जब खास व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, क्वालिटी टाइम से कहते हैं, महत्वपूर्ण समय से कहते हैं, तो हम किसी खास व्यक्ति के साथ होते हैं। और मैं सोचता हूं कि एक मसीही के लिए परमेश्वर से बेहतर कोई आमीन आमीन। आप उसके साथ समय यूं ही नहीं बिता सकते, चलते फिरते, उठते बैठते, ऐसे नहीं। आप अपने परिवार के साथ नहीं चाहते कि कोई आपको डिस्टर्ब करे। आप किसी वेकेशन पर होते, घूमने जाते, परिवार में होते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई भी डिस्टर्ब करे। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, नेता होते हैं, वो हर समय बाहर रहते हैं और यहाँ और वहां रहते हैं, और उनको परिवार का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन जब परिवार के साथ आते हैं तो फिर और कुछ नहीं कर रहे होते। ऐसे खुदा के साथ हम वास्तव में परमेश्वर के साथ हमेशा होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा होता है, लेकिन एक क्वालिटी टाइम, एक स्पेशल टाइम, एक पवित्र समय जो हम उपवास में खुदा के साथ बिताना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय मेरे ख्याल से उसने बातें करी आगे, और उसने कहा जब तुम उपवास करो तो यहाँ हम घूमते मत फिरो, पब्लिक प्लेसेस में मत जाओ, लोगों को ऐसे नगारा मत पीटो कि मैं उपवास में हूँ, बल्कि अंदर जाओ, द्वार को बंद करो, सर पे तेल मलो, मुंह को धो, मुंह को चमकने दो, ताकि लोग नहीं लेकिन तुम्हारा पिता जिसके साथ तुम टाइम बिता रहे हो तुम्हें उपवास से जाने। तो आज उपवास को समझने की जरूरत है हमें, और बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी ये समय है। यहाँ पर लिखा हुआ अभी टाइम बहुत ओवर नहीं होगा, लेकिन एक दिन जल्दी ओवर हो जाएगा। एक दिन समय खत्म हो जाएगा, एक दिन चीजें स्टिल हो जाएंगी, जो आपका लास्ट क्लिक किया जाएगा, पिक्चर लिया जाएगा, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसको ऐसे समझिए, बाइबल के जब यीशु मसीह आएगा दूसरे आगमन में, बाइबल के जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो चोरी करता है वो चोरी करता रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहा है, जो मलिन है वो मलिन ही। फिर आपको वो पिक्चर क्लिक हो गई, जब इसे कहते हैं स्टिल फोटोग्राफी, तब आप उसमें कुछ हेल नहीं, एक बार पिक्चर क्लिक हो गई तो जिस पोजीशन में है वही पोजीशन शो करेगा। एक बार जब यीशु मसीह की वो आमद चमक के साथ, जब आजकल के कैमरे में भी है, पुराने कैमरे में जब फोटो तो फ्लैश लाइट चमकते थे, यीशु मसीह जब आएगा तो बिजली कैसे चमकेगी? पूरब से एक बड़ी फ्लैश लाइट चमकेगी, परमेश्वर फोटो खींचेगा सबकी। एक समझने के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे मतलब खींचने जाए, लेकिन जब आपकी जो कंडीशन होगी वहीं पर जाम हो जाएगी। आप ये नहीं कह अरे प्रभु कल मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, हो गया जो होना था, आपने आज क्यों नहीं हुए ठीक? इसीलिए परमेश्वर ने नूह की नाव का जो दरवाजा था 7 दिन पहले बंद किया था, ताकि स्मार्ट लोग ये ना कह सके जब मैंने बादल देखूंगा तब मैं अंदर आ जाऊंगा। जब बादल देख के तो सभी अंदर आएंगे, लेकिन जब बादल नहीं दिखेगा तब कौन बिलीव करेगा? जब बादल नहीं दिखेगा तब विश्वास करना ही विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास वो नहीं जो दिखता है, विश्वास वह है जो नहीं दिखता है। अब्राहम उन वस्तुओं का जो नहीं थी नाम ऐसे मानो वे हैं, क्योंकि बाइबल इब्रानी 11 में बताती है अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं नहीं जानता बाइबल कितना पढ़ते हैं और कितना याद रखते हैं और बातों को कितना रिलेट कर पा रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन बाइबल कहता है अभी भी समय है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि समय अभी भी है, लेकिन एक दिन समय खत्म हो जाएगा। बाइबल प्रकाशित 10:7 साफ लिखा हुआ है, और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तब ये बात हुई और समय नहीं होगा। सही बात है। टाइम शैल बी नो मोर, यानी कि समय लेट हो गया, नो मोर, अब समय नहीं। जैसे कि कोई मर जाता है तो कहते हैं ही वाज और सी वाज नो मोर, अब नहीं रहे। तो ऐसे एक दिन समय, लेकिन बाइबल योएल 2:12 में कहती है क्या कुछ खास है बाहर कुछ खास है? फिर भी सारे लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खास तो नहीं होगा बाहर। कोई एक व्यक्ति अगर काम कर देगा तो सबका ध्यान से बच जाएगा। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल कहती है अभी भी समय है। बाइबल योएल नबी की किताब में ही और भविष्यवाणी भी करती है। बाइबल के अगर आप 2 से देख के आगे जाएंगे 28वें तक जाएंगे, पवित्र आत्मा को नहीं देने का बात है। अगर और आगे जाएंगे खलियान अन्न से भर जाएंगे करके, और आगे जाएंगे 4 टीटियां मिलेंगी। ये सारी योएल नबी किताब में है, और योएल नबी किताब यही बताती है। और इसी किताब को ही पतरस ने अपने पहले प्रचार में कोट किया था। जब वो पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त उतरा था, इसी किताब को, इसी भविष्यवाणियों को जो योएल नबी ने करी थी, इसी को पतरस ने भी बताया था। ये वो बातें जो तुम सोच रहे हो, लेकिन ये वो बातें जो योएल नबी ने। सो योएल नबी कहता अभी भी, मैं इस बात पर ध्यान लगाना चाहता हूं आपका कि एक समय आएगा जब समय नहीं रहेगा। आप कहेंगे अच्छा मैं मर जाऊंगा, मैं फिर बता रहा हूं आप मर नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के उस चुनाव को, उस सीमा को पार कर देंगे, आप जिंदा रहेंगे, आप चर्च आते जाते रहेंगे, लेकिन आपके लिए होगा कुछ नहीं। जैसे यीशु मसीह ने, अगर आपने बाइबल पढ़ा हो तो, अगर आपने सुना हो मैसेजेस को, तो यीशु मसीह ने मरने के बाद अधोलोक में जाके प्रचार किया। किनको? कैदी आत्माओं को। वे कभी बचेंगे नहीं, फिर भी प्रचार किया। आप ये मत सोचना मैं तो जिंदा हूं, मैं तो 1 हफ्ते बाद सुधर जाऊंगा। तुमसे ज्यादा स्मार्ट है परमेश्वर। बाइबल कहते हैं जब तुम आज के उसका शब्द सुनो, तुम अपने परमेश्वर को अपने जैसा मत समझना कहीं गलती से, कि तुम्हारी तरह है, तुम्हारी बना करके छोड़ रखा, तुम्हारे से कितने बना के छोड़ रखे दुनिया में उसने, और वो सब काम कर रहे हैं। आमीन, आमीन। और तुम ये सोचते हो कि हम उसको धोखा दे देंगे, हम उसे देख लेंगे, ना ना, तुम्हारे से यानी कितने बना के छोड़ रखे। हर देश में एक से एक इंटेलिजेंट पड़े हुए हैं। सो अभी भी समय है, अभी भी समय है, लेकिन एक दिन तुम्हारे लिए समय खत्म हो जाएगा। जब नूह का दरवाजा बंद हो गया तब भी 7 दिन बीत गए थे बारिश आने में। तो लोगों को लग रहा था कि पागल नूह, बूढ़ा नूह, 600 साल का नूह पागल हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो पागल हो गए थे। नूह तो बिल्कुल समझदार था। सही बात है। आमीन। उसने बिना कुछ देखे परमेश्वर के सीधे साधे वचन पर विश्वास किया। यही फेथ है, यही द फेथ है। जब कुछ नहीं दिख रहा है तब हम बिलीव कर रहे हैं। कल तो सब देखेंगे, कल तो सब WCC देखेंगे, कल तो सबके हाथों में और यहाँ गर्दन के पीछे वो माइक्रोचिप लग जाएगा, RFID लग जाएगी, तब तो कल सब देखेंगे। हम आज उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है अभी भी समय है, अभी भी सुन सकते हो, अभी भी वापस आ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अभी भी सुनो उपवास के साथ। किसके साथ? उपवास के साथ। ऐसे नहीं, परमेश्वर का समय बिताना है, अगर आपको फेलोशिप करनी खुदा के साथ, तो उपवास करना पड़ता है।
आज उपवास के बारे में देखते हैं। उपवास की बाइबल की अर्थ क्या है, बाइबल में उपवास को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, कैसे डिस्क्राइब किया गया, कैसे समझा, कैसे परमेश्वर के लोगों ने किन समयों में उपवास रखा और उस उपवास से क्या पाया उन्होंने। क्या उपवास व्यवस्था है? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल के अंदर जितने भी बलिदान हैं वो सारे बाइबल के अंदर में लिखे हुए, ऑलमोस्ट बलिदान यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरे कर दिए। 2 ही बलिदान बचे हुए हैं जो अभी भी चलते हैं, एक है धन्यवाद का बलिदान और एक स्वेच्छा बलिदान। ये अभी भी खत्म नहीं हुए, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये आज भी लागू है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का और स्वेच्छा बलि चढ़ाने का। आज भी आप स्वेच्छा से परमेश्वर को कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, जानवर भी, पैसा भी, अपना लाइफ भी, जो चाहे आप परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। धन्यवाद का बलिदान हमें हर समय चढ़ाना होता है, बाइबल इसकी हमें ताकीद करती है कि तुम्हारे बीच में हर समय क्या सुना जाए? धन्यवाद ही सुना जाए। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले मेरी महिमा करता है। बकरा और मेढ़ा और कुर्बानी चढ़ाने वाले लोग तो शायद महिमा नहीं करते, खाना पूर्ति करते, लेकिन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति महिमा करता है। सो बहुत सारी चीजें हैं। सो बाइबल कहती है उपवास के साथ मेरे पास आओ। उपवास क्या है? पहली बार इसे किसने रखा था? अगर आप बाइबल को ध्यान से देखें, पहली बार इसे मूसा ने रखा था। और ये प्लान किया हुआ उपवास नहीं था, ये परिस्थितियों के कारण था, क्योंकि परमेश्वर के उस दास ने 40 दिन तक अपनी समय पर्वत पर बिताया। वो उपवास करना ही करके पहाड़ पर नहीं गया था, लेकिन उसने 40 दिन खुदा ने उसको अपने पास रखा, अपनी बातें दी, अपना वचन दिया, उसके साथ बहुत सारे डिस्कस किया, और ये समय 40 दिन का हो गया। और उपवास के साथ मूसा वहां पर गया था, यह उपवास के साथ वहां से वापस आया। अब भाई बताती है कि उस उपवास के दौरान मूसा ने क्या प्राप्त किया? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की सामर्थ्य, उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। ये था जो पहली बार किसी व्यक्ति ने उपवास से प्राप्त किया था। उपवास ने एस्तर ने क्या प्राप्त किया? उपवास के दौरान एस्तर ने अपने लोगों की चंगाई और अपने लोगों की आजादी और अपने लोगों की जान की जो बात थी, वो अपने लोगों की जान को प्राप्त कर लिया, जीवन को प्राप्त कर लिया। वे जो इजरायली समूल नष्ट किए जाने वाले थे, इस एस्तर के उपवास से बच गए। उपवास ने एक व्यक्ति को वचन दिया, दूसरे व्यक्ति को उनके लोगों की जिंदगी दी। अगर और हम पीछे जाएं, हम यीशु मसीह की बात करें, यीशु मसीह ने उपवास रखे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है वो प्लान किया हुआ उपवास था। 40 दिन के बाद शैतान आया वहां पर, जब उसे भूख लगी। आमीन। और यीशु मसीह ने इसलिए उपवास रखा था ताकि हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य के अपना जीवन हमारे लिए दे सके और शैतान पर जय प्राप्त करे। क्योंकि मूसा उस वचन के पाने के बावजूद जय प्राप्त नहीं कर सका था। सही बात। लेकिन यीशु मसीह ने इस उपवास को रखा और उसने शैतान की 3 आक्रमणों पर, जो शरीर की अभिलाषा थी, जो आंखों की अभिलाषा थी, जो जीविका का घमंड था, उस पर जय प्राप्त किया। उपवास के द्वारा चेलों ने अपने प्रेरित की रिहाई पाई थी। आप जानते इसे? यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकालने के लिए कुछ ऐसी दुष्टात्माएं जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती है। सो उपवास से वचन प्राप्त करते हैं, अपने लोगों की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं, और उपवास से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, उपवास से दुष्टात्माओं का छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उपवास द्वारा शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। सब उपवास के साथ है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम, हम उसका 13 अध्याय पहली ऐसे आप पढ़ सकते हैं। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपवास सेवकाइयों में भी काम करता है। अभी हम जाएंगे उपवास के मतलब जानेंगे। अभी तो मैं आपको उपवास के वो घटनाएं दिखा रहा हूं जो बाइबल में घटी, इनसे क्या क्या हुआ। लेकिन आइए जरा इसके महत्वपूर्ण पहलू की तरफ आगे बढ़े। अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शिमोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेश का दूध भाई मनाहेम, और शाऊल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कैसे कर रहे थे? उपासना उपवास सहित। यही है जहां पर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। आमीन। जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, उपासना सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने, जब मूसा उपवास में था, परमेश्वर नीचे आ गया। आमीन, हालेलुया। जब एस्तर उपवास में थी, राजा का हृदय परिवर्तित हो गया। आमीन। जब कलीसिया उपवास में थी, बंदीगृह के दरवाजे खुल गए। आमीन। जब यहाँ पर
परमेश्वर के जन, कलीसिया के भविष्यवक्ता, उपदेशक, बड़े बड़े लोग, यहाँ तक आप समझिए कि हेरोदेस का भाई वो बिलीवर हो चुका है। हेरोदेस कितना बड़ा राजा है, यीशु मसीह का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति, 1/4 से भी ज्यादा का राजा था, वो गवर्नर था उस समय का। आमीन। और उसका भाई मुंह बोला भाई है, जैसे आप कहते हैं, कितना उस कलीसिया का कितना रुतबा रहा होगा, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद उपवास करना नहीं छोड़ा था। सच बात है कि हमारे बीच में इतना बड़ा व्यक्ति है। और उपवास से जब उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो शब्दों में कि आपका किया गया, परमेश्वर के साथ किया गया उपवास आपके बीच में सेवकाइयों को भी प्रकट कर सकता है। यहाँ बाइबल ऐसा बता। आमीन। आपकी इंटेलेक्चुअल जो माइंड सेट है, माइंड गेम है, हाँ ये बढ़िया प्रचार करते हैं, इसको इंग्लिश आती है, ये सही लग रहा है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये प्रचारक हो सकता है, ये नहीं ले आता है, उपवास ले आता है। बाइबल के जो उपवास सहित उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनके बीच में सेवकाई को प्रकट कर दिया। आमीन। कि मेरे लिए शाऊल और बरनबास को क्या करो, अलग करो, उनको सेपरेट करो, उनको दुनिया के कामों में मत फंसाओ। उनके पास मेरा वचन है जो अन्य जातियों तक या जहां तक मैं भेजना चाहता हूं जा सकता है, और वो गया। और आज हम उन्हीं सेवकाइयों के फल हैं। पौलुस सीता जो पूरे यूरोप में, एशिया माइनर में और देशों के चक्कर लगाए, पतरस तो कभी अपने शहर से बाहर भी नहीं गया, क्योंकि वास्तव में पतरस ने इस बात को साफ कहा था, जिस परमेश्वर ने, जिस आत्मा ने मुझसे यहूदियों में बड़े आशय की काम करा है, उसी ने पौलुस की तरह अन्य जातियों में करा है। क्या आप समझ रहे हैं इन चीजों को? सो मेरा मकसद यह था कि सेवकाई भी कैसे आई, पवित्र आत्मा खुद आकर के कलीसिया में बता रहा है किसको क्या करना है। पवित्र आत्मा बता रहा है, कोई मनुष्य नहीं बता रहा है। यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति का कोई फेवरेट नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि इन्हें अलग करो। कब? जब वो उपवास सहित उपासना और प्रार्थना। मेरे भाई और बहन, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का सबसे पहला मैंने बताया कि उपवास का अर्थ होता है परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ एक अच्छा खासा समय बिताना। अच्छा खासा मतलब एक जॉयफुल, एक मुर्दानगी वाला नहीं, इसलिए उसने कहा चेहरे पर उदासी नहीं जानी चाहिए। हमें हम अपने आप को खाली करते हैं। उपवास का अर्थ यह होता है हम अपने आप को खाली करते हैं। हम अपने आप को दुनिया से, दुनिया के खानों से, दुनिया के राग रंग से अपने आप को सेपरेट करते हैं, कट ऑफ करते हैं, ताकि हम किसी और के साथ जुड़ सके। अगर तो आपका उपवास ऐसा है कि आप दुनिया से तो अलग हो गए, आपने खाने से तो अलविदा कर दिया, लेकिन वचन नहीं खाया, परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई, उपवास का एक ही हिस्सा रह गया, दूसरा हिस्सा उसका पूरा नहीं हुआ। हम उपवास, कई बार लोग उपवास इसलिए रखते हैं, चलो उनका थोड़ा सा डाइटिंग हो जाएगा, थोड़ा सा पेट वेट ठीक हो जाएगा, तो कई लोगों का उपवास का भी मतलब। और कुछ लोग तो सवेरे 6 बजे खाना ठूस लेंगे और शाम को 6 बजे खाना लेकर के बैठते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, वो रोजे वाले 1 महीने तक चलता है, उनका एक कान तो बस वो पटाखे की तरफ ही रहता है कि कब वो फूटेगा और कब हम भरेंगे। वो सारे समय तो दिन भर खाने के बारे में सोचते रहते हैं। उस उपवास से फर्क क्या पड़ता खुदा को? आइए मैं आपके लिए एक बाइबल की आयत पढ़ता हूँ, यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय है, और बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इसे समझेंगे। यशायाह नबी की किताब है, और इससे पहले यशायाह की किताब पढ़ूं, मैं एजरा की किताब भी पढ़ूंगा, और ये आपको मिलेगा। मैं बताता हूँ आपको, एजरा की किताब पहले पढ़ते हैं, यशायाह 58 से पहले पढ़ते हैं एजरा की किताब। 21 वचन, 8 अध्याय का 21 वचन, एजरा 8 उसका 21 वचन, 8 का 21। एजरा, ये आपको पुराने इधर राजाओं और इतिहास के बाद मिलता है। 21। तो मैंने वहां अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा उपवास और प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में एजरा के द्वारा अगुवाई करना। आमीन। यीशु मसीह ने भी हमारी अगुवाई, जो पहली बार उसके पास मिनिस्ट्री आई थी, तो उपवास और प्रार्थना में गया था। पौलुस और बरनबास की मिनिस्ट्री आरंभ होने से पहले कलीसिया ऑलरेडी उपवास और प्रार्थना में थी। इससे पहले कि इजराइल को 10 आज्ञाएं मिलती, मूसा उपवास में था। क्या आप देख पा रहे हैं चीजों को? और यहाँ इजरा जो मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहा है, जो कि एक जवान भविष्यवक्ता है, याजक है, वो भी उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ अपने लोगों की लीडिंग कर रहा है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। तो मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार
इस आशय से किया, यहाँ पर उपवास के पीछे एक मकसद है, एक पर्पज है, आशय है। क्या है आशय? से किया हाँ। कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। कैसे क्या हो? दीन हो। जब आप उपवास करते फिजिकली लिटरली तो हमारे शरीर में कमजोरी आती है, आमीन, आमीन। और फिर हमारा अगर पत्नी से या पड़ोसी से कोई झगड़ा हो भी जाता ना, छोड़ यार अभी तो हमारा वैसे भी ताकत उतनी काम में चिल्ला नहीं सकता आज, तो आदमी लिटरली बड़ा नम्र हो जाता है, आवाज बड़ी धीमी हो जाती है, कुछ कर नहीं सकता वो। ये तो इसका एक साधारण पहलू है ही। लेकिन कई बार हम उस दीनता को कंट्रोल करते हैं कि हमें कंट्रोल कर सकते हैं कि कब तक हम दीन रह सकते हैं। लेकिन जब बात कहते हैं ना पानी सर से ऊपर चला गया तो हम दिखाते हैं हम हैं क्या। यीशु मसीह के लाइफ में ऐसा कई बार हुआ कि जब पानी सर से ऊपर चला गया, वो बनावटी दीन नहीं था। जब वो लादू के बच्चे पर बैठ के आ रहा था तो वहां पर भविष्यवाणी इस तरह से थी कि देखो वो जो राजा रहा है वो दीन और नम्र है, वरन गधे के बच्चे पर बैठा हुआ है। और वास्तव में बनावटी दीन नहीं था कि मुझे तो मरना है, अपने लोगों के लिए मरना, मैं तुम्हें बताता मैं क्या कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। वो वास्तव में दीन ही था। लेकिन हम कई बार हम बनावटी मसीही जीवन जीते हैं। अगर तुम्हें क्रिश्चियन नहीं होता मैं तुम्हें बता देता आज। ये होता है रोल प्ले करना, एक्टिंग, अभिनेता। हम एंड टाइम मैसेज या क्रिश्चियन का रोल प्ले कर रहे हैं। आप हो नहीं, मतलब अमिताभ बच्चन कुछ भी बन जाए, डॉन बन जाए, या वो जो भी कैरेक्टर उसके पिक्चरों में रही होंगी, लेकिन वास्तव में वो उनमें से कुछ भी नहीं है। वो अमिताभ बच्चन है। घर में जाता बीबी सुन के उसका भी नोक झोंक होता होगा, घर में उसको भी काम करने पड़ते होंगे, कई बार उसका भी खटपट होता होगा। पिक्चरों में तो बड़ा सा लगता है सेट, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, वो कुछ भी नहीं उसमें से। आधार कार्ड पर डॉन नहीं लिखा, उसके सहनसा नहीं लिखा उस पर, ना बीरू लिखा हुआ, ना जय लिखा, पता नहीं, मुझे तो मालूम कि जय कौन सा बीरू, लेकिन अमिताभ बच्चन है। ऐसे ही हम बनावटी मसीह बन जाते। अगर हम अकेले में हो, अगर हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कोई हमें बिना हमारी गलती के हमें मार दे, हमें गाली बक दे, फिर हम बताते हैं हमें कौन, फिर आपका असली आधार कार्ड निकल करके आता भी हो। और यीशु मसीह हमेशा यीशु मसीह था। जब चीजें उसके साथ थी, सही थी, तब भी जब पानी सर से ऊपर गुजरा, हमें जब लोगों ने उसके ऊपर में थूका, जब उसके आंखों पर पट्टी बांध करके ठोकर मारी और कहा अगर नबी है तो बता किसने मारा, तभी पानी सर से जा रहा था। नहीं, मैं तमाशा करने नहीं आया हूं। हमें जब लोगों ने सारी बातें करी, जब पानी सर से ऊपर गया, तब भी यीशु मसीह बना रहा, क्योंकि यीशु मसीह था। ऐसे हमें मसीह होना है। इस आशय से करो कि हम क्या बने, दीन बने, हम्बल। उपवास का मतलब हम्बल होना, खाना नहीं खाएंगे करके उपवास करेंगे, ये आप बस एक उपवास रहे जो दुनिया और भी रखती है। ये मसीही, ये बाइबल का उपवास नहीं है। आइए ये से 58 में जाए, हम जल्दी करेंगे। पहली आयत से शुरू करेंगे। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध। चलिए तीसरी आयत से पढ़ते हैं। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। देखिए क्या कारण है कि हमने उपवास रखा लेकिन तूने सुधि नहीं ली। हम भी उपवास रखते हैं, 40 दिन ईसाई भी रखते हैं, मुसलमान 30 दिन रखते हैं, और कोई भी कैसे रखता है। क्या कारण है कि हमने उपवास रखा लेकिन तूने सुधि नहीं ली। आप कहते हैं मैंने उपवास रखा था लेकिन प्रभु ने सुना। उस उपवास में नम्रता थी, उस उपवास में परमेश्वर का समय बिताया गया था, उस उपवास में लोगों को यह पता लगा कि तुम उपवासी हो, खत्म हो गया। जैसे लोगों को पता लगा तुमने शो ऑफ किया, लोगों को बताना चाहा कि जैसे मुसलमान दुकान खोल के तो बैठ जाता है लेकिन काम करने जाओ, भाई साहब आज रोजे से हूं, तो घर में क्यों रहा तुम? जब तुझे रोजे से रहना था, काम नहीं करे तो तू घर में रहता, लेकिन उसको बताने आकर के कि मैं रोजे से, वहां लिखवा ही देता है रोजा चल रहा है, रोजे से, बार बार क्या बोलना। ऐसे ईसाई लोग करते हैं। तो ये उपवास परमेश्वर काउंट नहीं करता है। परमेश्वर का वो उपवास है, अगर आप उपवास रखते हैं तो परमेश्वर इसके लिए आपको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन उपवास रखा, परमेश्वर ने इजराइलियों को उपवास दिया, तो उनके पास खाने को कुछ था ही नहीं। वो खाना जो वो खाना पानी जो मिस्र से लेके निकले कितना दिन चला होगा,
और वो मिस्र से निकलते तो अराबा में आ गए, जंगल में आ गए, ना कोई फ्रिज है, ना कोई लाइट है, ना कोई, खाना तो खराब हो गया होगा उनका, कई कुछ घंटों या कुछ दिनों में खराब हो गया होगा। कई दिन उपवास में रहे वो, परमेश्वर ने चाहा उनको देखे, उनको परखे, उनके मनों में क्या है। व्यवस्था में बताती है परमेश्वर को देखा उनके मन में क्या है, क्या वे आज्ञाओं पर चलेंगे नहीं चलेंगे, दीन और नम्र बने रहेंगे और नहीं बने रहेंगे। परमेश्वर उन्हें मन्ना कभी भी खिला सकता था। परमेश्वर को बकायदा मूसा के द्वारा परमेश्वर अनाउंसमेंट करा सकता था कि जब तो हम निकलेंगे, जब मिस्र में जाएंगे तो तुम लोग खाना वाना पैक मत करो, बटेरे आएंगी, मन्ना गिरेगा। परमेश्वर करा सकता था। आप हिम्मत करना कि ऐसी बातें मैं सिर्फ तुक्के मार रहा हूं, मैं इसलिए तुक्के मार दी। जब परमेश्वर ने मूसा से पिलर फायर मुलाकात करी तभी कहा था जा मेरे लोगों को निकाल, तू वापस आकर किसी पहाड़ पर ना करेगा। तभी अनाउंसमेंट कराया जा सकता था। तो तुम खाली फालतू में ढो मत कुछ, परमेश्वर मन्ना और बटेरे, और सुनो पानी का बोतल भी मत रखो, परमेश्वर चट्टान से निकालने वाला। ये परमेश्वर कर सकता था, पहले भी बता सकता था, और लेकिन नहीं किया, क्योंकि कहता कि देखने के लिए तुम्हारे मन में क्या है। हालेलुया। और वो बड़बड़ाए, बाइबल कहती मन्ना तो गिरा, बटेरे तो आई, लेकिन निवाला उनके मुंह में चबा नहीं पाए। मुंह के अंदर तो गया लेकिन चबा नहीं पाए। 24,000 कभी मर रहे, 14,000 कभी मर रहे, 40,000 कभी मर रहे, तो कभी पृथ्वी फट जा रही, कभी सांप काट ले रहा है, कभी कुछ और कभी, क्योंकि उनके पास परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं था, नम्रता नहीं थी। वे रिबेलियन थे, भाई ने कहा बगावती थे। हमें परमेश्वर कहता है तुम कहते हो हमने उपवास तो रखा, लेकिन तूने सुधि क्यों नहीं ली? क्योंकि उपवास में मतलब था तुमने अपने आप को खाली, तुमने पेट तो खाली किया लेकिन दिमाग नहीं खाली किया। दिमाग के गंदे विचारों को खाली नहीं किया तुमने। उपवास का मतलब अपने आप को खाली करना है, एम्प्टी करना, कट ऑफ हो जाना, सेपरेट करना, लेकिन कहीं समय बिताना है आपको वो खुदा के साथ। आमीन। तुम कहते हो, तुम्हें आश्चर्य होता है कि हमने उपवास तो रखा लेकिन तूने सुधि नहीं ली। आज बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारा उपवास, बहुत सारी धार्मिकताएं वेस्ट जा रही। आप कहते वेस्ट जा रही, इन वेन, कहते व्यर्थ। यीशु ने यही कहा था, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी आराधना जो तुम करते हो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तुम उसको उस रीति पर नहीं करते जिस पर मैं खुश होता हूँ। आगे सुनिए। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाया यानी कि हमने खाना नहीं खाया, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास का मतलब होता है खाली करना। उपवास का मतलब होता है अपने शरीर की इच्छा को दबाना या मारना या उस पर जय पाना। आमीन। भूख एक नेचुरल प्रोसेस है। आप ये मत कहना कि ऐसा हम भूख लगता है, ये आप नहीं, आप थोड़ी कहते भूख लगो, ये तो नेचुरल है, ये तो लगेगा। अगर किसी को भूख ना लगे तो सिर्फ वो बीमार, उसको इलाज की जरूरत है। चाहे हमारे बच्चे, चाहे हम खुद हो। हम कई बार डॉक्टर को इसलिए भी जाते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, इसका मतलब भूख ना लगना एक बीमारी है। आमीन। तो बाइबल यहाँ पर क्या कह रही है? यहाँ सुना, हमने दुख उठाया लेकिन आप भूखे तो हुए, लेकिन क्या आप भरे गए? किस चीज से भरना था आपको? आपको सेपरेट होना था, आपको खाली करना था अपने आप को। आमीन। हमने दुख उठाया, हमने उपवास रखा, हमने कलीसिया लगाई, लेकिन नतीजा सिफर, शून्य। हमें फिर से पढ़ते हैं, वापस रिवाइज करते हैं। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हमारी इच्छा होती खाना खाना, ये इच्छा है, इसी को भूख कहते हैं। और जब हम उपवास रखते हैं तो हमें दिखाते हैं कि हम अपनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। ये होता है उपवास। ये उपवास आप जिंदगी में ना बिना खाना खाए भी रख सकते हो। मैं नहीं करूँ कि वाला उपवास मत रखो, इसका एक अलग मतलब है। लेकिन जो उपवास के परमेश्वर यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है ना, ये उपवास अपने जीवन भर रख सकते हो। कैसे? अपनी इच्छा को पूरी ना करके, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करके, अपनी इच्छा को त्याग करके, अपनी इच्छा को खुदा के चरणों में दे करके आप ये उपवास जिंदगी भर के लिए रख सकते हो। क्योंकि उपवास का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। आमीन। यीशु मसीह जब 40 के उपवास में था, बाइबल कहती शैतान उसके पास आया और उस जगह, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों को रोटी बना दे। इसका अर्थ यह था कि परमेश्वर का पुत्र पत्थर की रोटी बना सकता है, और यीशु मसीह से बनाने में सामर्थ्य था। उसने कुछ समय के बाद इसे बना के दिखाया भी। आमीन, आमीन। पत्थर का छोड़ो, उसने तो पकी पकाई रोटियों को और बढ़ा दिया। हमें लेकिन उस दिन वो शैतान की इच्छा और अपनी इच्छा दोनों, कोई इच्छा पूरी नहीं करना था उसने तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी थी। और यही गतसमनी के बाद उसने कहा, डिक्लेयर किया,
शैतान के सामने ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी कि मैं क्यों आया हूँ, क्या हूँ। तू अपना काम कर, तू जो कहता है मैं उसको इनकार करता हूँ, तेरे साथ ज्यादा डिस्कस नहीं करना है मुझे। लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहे। लेकिन गत्सेमनी के बाद में उस पर्सनल प्रेयर में खुद यीशु मसीह ने एक बात डिक्लेयर करी, ये पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा। ये रियल, वास्तव में ये असली उपवास था। यीशु मसीह के पास इच्छाएं थी कि वो शादी विवाह कर सकता था, अपना परिवार बनाता, जो वो चाहता है एज ए ह्यूमन। उसके पास ह्यूमन राइट्स थे, लेकिन ह्यूमन राइट्स का इस्तेमाल नहीं किया उसने परमेश्वर के पुत्र के तौर पर अपने आप को। ये था उपवास। सो वह कहता है, आगे सुनिए, और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। क्योंकि तुम तो उपवास में हो, तुमने तो सोफा पकड़ लिया हुआ है, मतलब जो भी घर में है, और तुमने नौकरों को बोले कि आज नुकसान फिर भी नहीं होना चाहिए, दुकान पे बराबर जा। मैं तो आज उपवास में हूँ, लेकिन तुम लोग आज ज्यादा देखो। तो मतलब तुम तो उपवास में चले, लेकिन दूसरे को तुमने बलि का बकरा बना दिया। सुनिए आगे। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। तुम्हारे उपवास का फल ये तो आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो। आजकल, जैसा कि यूएल ने कहा अभी भी समय है, और ये कह रहा आजकल, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। कहाँ जाती है फिर वो प्रार्थना? बीच में कोई लपक लेता, मनी ऑर्डर चलता तो है वहां से, लेकिन घर तक पहुंचता नहीं है। बीच में कोई खा जा रहा है। आप जानते हो, अगर बाइबल को पढ़ना, दानियेल नबी की किताब, जिब्राइल फरिश्ते को फारस के राजा ने रोक रखा था, पढ़ लेना किताब को। तुम्हारी प्रार्थना वहां तक पहुंचती नहीं है। अगर बाइबल पढ़ोगे इफिसियों 4 के अगर आगे जाके 6वें अध्याय में पढ़ोगे तो कहती है हमारा जो युद्ध है आसमान की शक्तियों से। हमारी प्रार्थना ऊपर, यही तो हमारी इमेजिनेशन, यही तो एकमात्र चीज हम समझते हैं कि हम प्रार्थना करते ऊपर परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन उस परमेश्वर और हमारे बीच में कोई है, वो रोक लेता है। अगर वो जिब्राइल को रोक सकता था, तुम्हारी प्रार्थना रुक जाती है। वो रोकता कौन? तुम्हारा पाप, तुम्हारा अविश्वास, तुम्हारी वो सारी गड़बड़ी जो तुम जिंदगी में करते हो। और उस गड़बड़ी के साथ उपवास में आओगे, कुछ तुम्हें मिलने वाला है नहीं। आमीन। क्या उपवास ही नहीं कि मनुष्य अपने आप को दीन करे? क्या उपवास ही नहीं कि उसकी जो बची हुई रोटी, उसका जो बचा हुआ खाना है, वो किसी एक ऐसे को जो नेचुरली उपवास में, किस्मत से उपवास में खाने को है ही नहीं, उसके पास पहुंचे। हमने तो उपवास रखा है, कोई तो है। किसी को तो उपवास इसलिए है क्योंकि उसके पास खाने को है ही नहीं। वो सड़कों पर मांगने वाले, वो आपके पड़ोसी, वो आपके भाई बहन जिनको आप जानते हैं, इनके पास ऐसा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी जी सके, वे तो वैसे को ऐसे पड़े हुए हैं। आमीन। हमने तो, हमारे पास तो फ्रिज और हमारा राशन भरा हुआ, फिर भी उन्हें उपवास रखा है, उनके पास है ही नहीं। आगे यही बताता है ये, सुनिए आगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या यहाँ पर फिर से इज़रा नबी भी 8:21 में कहता है, और यही यशायाह भी कहता है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। यह है सबसे मेन पॉइंट उपवास का, कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और मतलब उपवास की जितनी आडंबर है वो तो दिखा दिया आपने, क्या जी खाना नहीं खाया और तेल मला हुआ है, जैसा भी उपवास के विधि विधान बताया, वो सब आडंबर तो पूरा फैला दिया। अंदर से यहाँ कुछ नहीं हुआ, आडंबर पूरा फैला दिया। यहाँ उपवासी है, झाऊ के नीचे चले गए, राख ओढ़ लिया, टाट ओढ़ के बैठ गए। अरे मेरे बात मत करना, मेरा फोन स्विच ऑफ कर दो। किसी का फोन आए तो कहना उपवास में है। कमाल है भाई साहब। मतलब कोई फोन ना भी आए तब भी तुम पता के रखो, अगर बाई चांस कंपनी वाले तो उसको भी बता दो कि हम पूरा एडवर्टाइजमेंट कर दो। ये नहीं है, बाइबल इसको मना कर रही है। सुनिए आगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, आप सुन लो उसको। वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। सब जुओं को टुकड़े टुकड़े, यानी कि जो न्याय का जरूरत है, जिनको आवश्यकता, उनका न्याय चुकाया जाए। आमीन आमीन आमीन। अगर आप उपवास में, अच्छी बात है, फिजिकली है तब भी, स्पिरिचुअली तब भी, लेकिन आप ये देखिए कि कौन वास्तव उपवास में है। जो भूखा है उसको भी खाना खिला जाए, ये भी उपवास में आता है। खाली अपना खाना छोड़ देना उपवास नहीं है। किसी भूखे को जो उपवास, सच में उपवास में, उसको खाना खिलाना भी आपको उपवास गिना जाएगा इस वचन के अनुसार। हमें सुनिए आगे।
क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। देखा आपने लिखा हुआ, आपने आपकी रोटी तो बची ना, गई कहाँ हो। चलो इस महीने थोड़ा कम राशन लगेगा कि इस महीने 4 संडे हमने 4 वेडनेसडे में उपवास रखा है, राशन बच गया। वो बचना नहीं चाहिए, वो किसी जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। हमें बाइबल अपनी रोटी भूखों को, ये उपवास है। अन्याय के जुए तोड़ना उपवास है। हमें बदुओं को आजादी देना उपवास है। सुनिए आगे। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश। जाति भाइयों को ना छिपाना समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज की लैंग्वेज बताता हूँ, ब्लॉक कर दो, मैं कॉल ब्लॉक कर दो उसका, क्योंकि आजकल मुझे पता है वो अस्पताल में है, वो बच्चों का फीस नहीं गया, उसकी घर सैलरी नहीं आई है, तो फोन आएगा। तो मैंने सुना नहीं, साइलेंट पर था, ब्लॉक कर दो, छुपा रहे अपने आप को। यही तो है उस दिन में छुपाना, जाने पता नहीं कैसे छुपाते होंगे, लेकिन आज कैसे छुपाते हैं? ऐसे छुपाते हैं। अरे भाई कोई क्या ले जाएगा? जो हमारे पास है वही ले जा पाएगा, जो हमारे पास नहीं वो नहीं ले जा पाएगा। हाँ बस है ही नहीं, वो क्या ले जाएगा जो है? तो फिर कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर मुझे आज दे सकता है तो परमेश्वर मुझे कल भी दे सकता है। अगर मैं इतना ही नहीं कमा सकता कि मैं किसी के काम आ सकूं, तो फिर जानवर और हम में फर्क ही क्या है? वो भी इतना नहीं कमा पाते, वो भी अपना ही खाते। हालेलुया। सो उपवास का अर्थ यहाँ पर दिखाया गया। उपवास का असली मकसद है बाइबल के अनुसार, अगर पूरे व्यू में जाएंगे, उपवास का मतलब अपने आप को खाली करना और परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना। आमीन। आपको एक आयत दिखाता हूँ खाली करने के बारे में, क्या है ये। लूका की समाचार है, पहला अध्याय 53 वचन है ये, और लूका 2:37 भी पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 53 वचन, ध्यान से सुनिएगा इसे। उसने भूखों को, किसको? भूखों को, हाँ, भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। भूखी मतलब पेट खाली रहा उनका, उनको भर दिया। सुनिए। और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। अच्छा, परमेश्वर के वचन में धनवान उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक शुरू से मुसीबत में रहे। शुरू से ही इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम रही है। यहां तक इतनी प्रॉब्लम रही कि यीशु मसीह के पास पतरस को पूछना पड़ा, प्रभु धनवान का क्या मतलब, कैसे प्रवेश करेंगे? और यीशु मसीह ने तो कोड़ में खाद की तरह मतलब जले पर नमक छिड़क दिया कि ऊंट जो सुई के नाके में से तो निकल जाएगा, धनवान का निकलना, लेकिन धनवान का उसमें राज्य में प्रवेश करना उस वाली बात से कठिन है। वो आसान है कि सुई के छेद में ऊंट निकल जाए, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है ध्यान समझना, क्योंकि अगर हम बाइबल को ध्यान से देखें तो बहुत सारे अमीर लोग मिलते हैं मुझे। पौलुस अच्छा खासा व्यक्ति था। अगर हम यशायाह की बात करें, वो राजा का मित्र था। नहीं, अगर हम मूसा की बात करें, सारा मिस्र उसके चरणों में था। बाइबल कहते हैं मिस्र के सारे भंडार को उसने छोड़ दिया। अगर और बहुत सारे लोगों को देखें, मैसेज के अंदर भी, अगर आप यूरोप अमेरिका में जाएं, इवन अफ्रीका में जाएं, ऐसे बिलीवर इतने अमीर लोग, इतने बहुत ही अमीर लोग हैं। लेकिन यहाँ अमीर का मतलब जो अपने धन पर भरोसा रखता है। धनी होना गलत नहीं है, धनी होना गलत नहीं है, लेकिन जो धन पे भरोसा रखते हैं, वो सोचते कि धन उनको बचा लेगा, ये धन उनको बीमारी से, धन उनको एक्सीडेंट से, धन उनको मुकदमे से, धन उनको चोरी चकारी से, धन उनको तमाम चीज से बचा लेगा। नहीं। अगर आप भरोसा उस पर रखते हैं, आपके लिए उस ऊंट के समान वही वाला मामला आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सो बाइबल कहते हैं उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। इसका मतलब है कि बाइबल में यीशु ने साफ का जो धन्य जो भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उपवास का मतलब खाली करते हैं अपने आप को, न सिर्फ अपने पेट को खाली करते, अपने दिल और दिमाग को भी खाली करते हैं, ताकि परमेश्वर दिल और दिमाग में अपना वचन भर सके। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से, लेकिन धनवानों को, इट मींस जो भरे हुए थे, चाहे वो किसी भी प्रकार के धनवानों, कोई तो पैसे में धनवान है, कोई तो सुंदरता में धनवान है, कोई तो पढ़ाई लिखाई में धनवान है, कोई तो ताकत में धनवान है, कोई तो अपने शोहरत में धनवान है। तो किसी प्रकार के आप धनवान हो, से भरोसा रखते हो, परमेश्वर से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर आप भूखे हैं किसी भी चीज के, परमेश्वर आपको तृप्त करने चाहता है। 2:37 भी पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करूंगा मैं 10 मिनट के लिए।
वह 84 वर्ष से विधवा थी। अब यहाँ पर एक स्त्री है जिसका नाम हन्ना है। आमीन। आमीन। कितने वर्ष से विधवा थी? 84। मैं सिंपल सा अंदाजा लगा सकता हूँ। कितने उम्र कितनी रही होगी इसकी? ये 84 साल से विधवा थी। 14 साल में अगर मान लेते हैं 14 साल में भी शादी हुई होगी तो 100 तो ऐसी हो गया सीधा सीधा। और कितने साल खुद पति के साथ रही थी इसका वर्णन है नहीं यहाँ कि कितने साल पति के साथ रही थी, इसका वर्णन बाइबल में है नहीं। तो हम 100 भी अगर मान के चलते हैं तो चलो 100 ही मान लेते हैं, साल भर ही मान लेते रही हो या 6 महीने रही हो, 2 दिन रही हो, हफ्ता भर रही हो, 100 साल तो कन्फर्म है इसकी। ऊपर 10 या 15 या 5 हो सकता है। मुझे 7 वर्ष रह पाई है अपने पति के साथ। हाँ 7 वर्ष, गॉड ब्लेस यू। 107 साल की थी। हमें कम से कम निश्चित तो अब उम्र भी हम अंदाजा लगाएंगे कितने साल में उम्र शादी होगी, तो हम 14 मान लेते हैं क्योंकि मरियम का उम्र भी लगभग कुछ ऐसे ही था जब मंगनी वगैरह हुआ था, तो हम मान लेते हैं ऐसा। तो 107 साल की उम्र इसकी रही। और ये क्या करती थी? पढ़े। वह 84 वर्ष से विधवा थी। हाँ। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मंदिर को नहीं छोड़ती। कहाँ समय बिताना उपवास में? हमें खुदा के साथ। क्योंकि पुराने नियम का समय है, बस टर्न ओवर हो रहा है, नया नियम से कुछ साल बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी था खुदा के साथ कहाँ समय बिताती? उस मंदिर में जो परमेश्वर का हैकल कहलाता था। हमें और मंदिर को न छोड़ती थी। पर उपवास और प्रार्थना। और देखिए 2 चीजें यहाँ पर, उपवास और प्रार्थना। कभी भी आप बाइबल में से सेपरेट नहीं पाते। जब भी उपवास शब्द आता है प्रार्थना जरूर आता है। आमीन। क्योंकि कोई भी उपवास बिना प्रार्थना के हो ही नहीं सकती। और अब बिना बाहर रह के काम करके, काम अगर ड्यूटी जाना है, मैं उस केस में नहीं कह सकता कोई, लेकिन अगर आप काम पे नहीं है, आप उपवास के साथ बिना प्रार्थना के खुदा के साथ नहीं रह सकते। जहां भी उपवास का शब्द आया प्रार्थना साथ में इंक्लूडेड है। आप प्रार्थना कर सकते हो सकता है उपवास ना रखते हो, लेकिन जब आप उपवास रखते हैं तो प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। आमीन आमीन। और यही वो बात होती है जो खुदा के साथ समय बिताते हैं। यही वो समय जब खुदा अपने वचनों से, अपनी सामर्थ से, अपने विश्वास से आपको भर रहा होता है। आमीन। और जब उपवास के बाहर आते हैं आप भरे हुए आते हैं। आमीन। मैं बाइबल में कहीं नहीं पढ़ता कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह ने रोटी खा करके बाहर आया, सामर्थ में लौटा। रोटी की सामर्थ में लौटा करके लिखा नहीं है, लेकिन लिखा पवित्र आत्मा की सामर्थ में लौटा। बाद में कभी रोटी खाया होगा, कब खाया होगा मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल वहां नहीं खाया। लिखा हुआ है कि उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में गलील को, यही है सामर्थ्य जब आप उपवास और प्रार्थना में जाते हैं। इसलिए रोटी के सामने नहीं लौटते आप। और मुझे यकीनन, मैं अपना अनुभव बता सकता हूं आपको, मैंने 72 घंटे का भी रखा है, अभी 24 घंटे का हम रख रहे हैं। बहुत समय पहले मैंने 72 घंटे का रखा था, क्योंकि नबी ने 3 दिन से ज्यादा लगातार उपवास के लिए मना किया हुआ। वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने शरीर को खत्म कर दूं, लेकिन 72 घंटे का उपवास रखा। और जब आप 48 घंटे पार कर लेते हैं, यकीन जानिए शरीर पर आपका नियंत्रण हो जाता है। आमीन। आपको भूख जैसी जो चीज होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। आपका जो ब्लड होता है वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और आपका कोई हिस्सा, मैं समझ नहीं शायद वो हमारा मस्तिष्क है जो बिल्कुल ब्लड से खाली हो जाता है, जहां पर परमेश्वर के विचार आ सकते हैं। आप उपवास करके कभी देखना, अगले 18 घंटे के बाद जो आपके पास पवित्रता आती है, जो सोच आती है, जो मेंटेलिटी डेवलप होती है, वो अलग होती है जो बाकी समय में हो रही है। आमीन आमीन। लगभग इसके लिए समय लगता है, लेकिन इसमें परमेश्वर की सामर्थ आती है। उपवास का मतलब है खाली करना। आमीन। मूसा ने अपने आप को 40 दिन खाली रखा, तब परमेश्वर का वचन भरा जा सका उसमें। अगर आप पौलुस की बात करें, बाइबल कहती है जब मुझ पर ये बात प्रकट हुई, पौलुस कहता है मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, लेकिन कहां चला गया? अरब को चला गया, और 3 साल अपने आप को क्या किया उसने? खाली किया। और जब लौटा और प्रेरिताई की सामर्थ के साथ लौटा। बाइबल में ऐसे कितने हवाले, कितने लोग हैं जो अपने आप को खाली कर रहे हैं। उपवास यही एक मैटर है कि अपने आप को खाली करना, सिर्फ पेट खाली करते, लेकिन दिमाग और दिल को भी दुनिया की बातों से, दुनिया के अभिलाषाओं से खाली करते, आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन से भरी जा। हालेलुया। ये औरत जो विधवा है, जो 107 साल की लगभग, ये उपवास रख रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं तो पुराना समय था भाई, पुराना खाना पीना था। अब बहुत सारे लोग ऐसा बहाना मार सकते हैं, पुराना खाना पीना था तो उस समय ताकत थी। मेरे भाई और बहन, सैमसन भी पुराने समय में था, पुराना खाना पीना था,
पुरानी हड्डियां थी, पुराना सब कुछ सारी चीजें पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया। तो सैमसन एक सिपाही से भी ज्यादा कुछ नहीं था। सही है। यहाँ पर न सैमसन शारीरिक सामर्थ्य से फिलिस्तियों से जीतता था और न ही औरत शारीरिक सामर्थ्य से उपवास रखती थी। और अगर आप ये सोचते हैं कि शारीरिक सामर्थ्य पुराना खाना पीना था, पुराना एटमॉस्फेयर था, पुराना जमाना था, इसके लिए विधवा औरत उपवास रख लेती थी, तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर आप पवित्र आत्मा के साथ बिलीव नहीं करते। क्योंकि पौलुस कहता है जो मुझे में सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। जो मुझे सामर्थ देता है। आमीन। उसी परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन सामर्थ दिया था। वो मूसा 40 दिन के भूखे रहने के बाद भी जब नीचे आकर के वचन के खिलाफ बातें देखते हैं, वो पत्थर की तख्तियों को पटक देता है। यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखने के बाद ही पवित्र आत्मा के सामने लौट करके आता है, चंगाइयों को करता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह के पास एक बीमार व्यक्ति आया, उसका लड़का आग और पानी में गिरता था, उसके पास चेलों के पास लेकर के आए थे, लेकिन यीशु मसीह ऊपर था और उसके पास लेकर के आए थे। उन्होंने बहुत बारी बारी हर एक चेले ने दुआ कर, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और तब यीशु मसीह वहां पहाड़ से नीचे उतर रहा था, ऐसा लिखा हुआ, डिस्क्राइब किया बाइबल के अंदर में। वो उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ शैतान पर जय पाकर के आ रहा था। और वो व्यक्ति ने जब देखा कि अब यीशु मसीह गुरु आ गया, पास्टर साहब आ गए, वो दौड़ के उधर भागा। स्वामी, मैं तेरे चेलों के पास लाया था, लेकिन ये कुछ कर नहीं सके। अगर तू कुछ कर सकता है, यीशु ने कहा कुछ कर सकता है, क्या मतलब है? सही बात है। मैं यीशु मसीह हूं, मैं चेला नहीं हूं। कुछ कर सकता है क्या मतलब है? विश्वास करने वालों ने सब कुछ। आगे की कहानी सुनो। आगे जब ये सारी घटना होगी, वो अपना लड़का लेके चंगा करके चंगाई पाके चला गया। चेले यीशु मसीह के पास आए, हम क्यों नहीं कर सके? उसने कहा अविश्वास के कारण। आप अविश्वास, वहां पर अगर लिटरली देखो तो यीशु मसीह को अभी इनकार नहीं किया था उन्होंने, लेकिन अविश्वास इस बात का भी मतलब होता है कि जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा वो आप नहीं कर रहे। अविश्वास इस बात को भी दर्शाता है कि आप वो ठीक से फॉलो नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। यह अविश्वास को रिप्रेजेंट करता है। उसने कहा अविश्वास के कारण। वो अविश्वास क्या था? यीशु मसीह को कंप्लीटली फॉलो नहीं करना, यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं पर अक्षर से पालन नहीं करना ही उनका अविश्वास था। वरना यीशु मसीह के पास ही तो आकर के पूछे हम क्यों नहीं कर सके? अगर अविश्वास करते यीशु मसीह पर तो क्यों पूछते उससे? उसके साथ क्यों आगे को बने रहते? कहीं निकल लेते इससे बाकी निकल गए थे। लेकिन मामला ये नहीं होता कि आप खाली ऐसे सोचते कि हम तो विश्वासी हैं। नहीं, या आप फॉलो नहीं करते हैं, या आप उसका बिलीव नहीं करते जो उसने कहा कि आप कर सकते हैं, आप अविश्वास कर रहे होते हैं। इसलिए याद रखिए, उपवास का सारा संदर्भ में आप खाली करना अपने आप को, जैसे मूसा ने खाली, जैसे पौलुस ने खाली। नबी कहता है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। नबी कहता पेंटेकोस्त के दिन क्या हुआ था? नबी कहता है खाली पात्र के समान वहां पर थे। उन्होंने अपने आप को तमाम रूढ़िवादी बातों से, तमाम यहूदीइज्म से, तमाम व्यवस्था की बातों से, तमाम उन सारी चीजों से, रीति रिवाजों से, पुरानियों की परंपराओं से अपने आप को खाली कर लिया। वे जान गए थे कि कुछ न कुछ इस यीशु मसीह के बारे में विशेष है। यही वो व्यक्ति है जो हमारा उद्धार कर सकता है। इस व्यक्ति के पास कुछ न कुछ तो परमेश्वर की ओर से ऐसा है जो सच्चा है। इसलिए वो यीशु मसीह की बात का बिलीव करके उस कोठरी में जमा थे। उन्होंने अपने आप को सारी बातों से खाली कर लिया था। हमारा नबी के तो एक खाली पात्र के समान 120 लोग वहां पर तैयार थे भरे जाने के लिए। और परमेश्वर की आत्मा ने उन 120 खाली पात्रों को भर दिया। नबी कहता है परमेश्वर आज ये नहीं देख रहा कि कौन भरा हुआ है, परमेश्वर ये देखा कि कौन खाली है। परमेश्वर ये देखे क्या बना हुआ है, परमेश्वर देखे क्या टूटा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ये देख रहा कि कौन बचा हुआ है, परमेश्वर देखे कौन नाश हो रहा है, उसको बचाया जाए। आमीन आमीन। ये उपवास जिसको हमने करा है, जिसको हम पिछले समय से करते आ रहे हैं, हमने इसे बीच में गायब कर दिए थे, हम भूल गए थे या हम लापरवाह हो गए थे, लेकिन हम वापस लाए और हमारे पास नतीजे हैं। हमारी बहन एस्तर को परमेश्वर ने चंगाई दी है। जब वो बरेली से लास्ट टाइम वापस आई, उसके पास नेगेटिव रिपोर्ट है। डॉक्टर कहता हम इसे नहीं पा सके। हम नहीं जानते कि कैंसर है और नहीं है, हम नहीं जानते क्या है, हमें कुछ ये बस ठीक है। हमें नहीं मालूम कि डॉक्टर की मेडिसिन या डॉक्टर की किताब क्या कहता है। हम एक बार में हमारी बाइबल क्या कहता है। हमारा विश्वास है कहता अगर तू विश्वास करे तो तेरे लिए हो जाएगा। और यकीन जानिए सिस्टर हन्ना के लिए भी डॉक्टर परेशान थी क्या हो सकता है, लेकिन फाइनली उन्होंने टीबी बता दिया। अब वो टीबी बताते तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैंसर बताते तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो कैंसर के स्टेज बताते तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास वो परमेश्वर है जो हर स्थिति में हर बीमारी को चंगा कर सकता है। और हम इसका विश्वास करते हैं और हम
हमने विश्वास से हमारे बीच में जाने कितनी गवाहियों को, चंगाइयों को पाए, जाने कितने ट्यूमर, जाने कितने हंसिल, जाने कितने हो सकने वाले कैंसर ऑलरेडी चंगे हो चुके हैं। और जब मैं ये जानता हूं कि जिस परमेश्वर ने दाऊद के समान में कह सकता हूं, जिस परमेश्वर ने उस रिछ को मेरे हाथों में कर दिया, जिस परमेश्वर ने उस सिंह को मेरे हाथों में कर दिया, वही परमेश्वर इस गोलियत को भी मेरे हाथों में कर देगा। जिस परमेश्वर ने पिछले दिनों में कैंसर को, ट्यूमर को, तमाम बीमारियों को चंगा किया, वही परमेश्वर आज इस शाम को हमारी बहनों को और किसी को भी जो बीमार है चंगा कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम वापस में दीन बनो, नम्र बनो, उपवास करो, अपने आप को पेट ही नहीं दिमाग और मन को भी खाली करो, दीन बनो, मेरे साथ समय बिताओ, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। अगर मूसा वचन को लेकर के, अगर यीशु मसीह जय को लेकर के, अगर पौलुस प्रेरित की सामर्थ को लेकर, अगर कलीसिया की प्रार्थना ने पतरस की चंगाई को पाया, अगर कलीसिया की उपवास की प्रार्थना ने सेवकाइयों को पाया, आज हम भी पा सकते हैं। क्योंकि ठीक वही परमेश्वर जिन्होंने सारे समय में इनके साथ काम किया, वही परमेश्वर हमारे साथ भी काम कर रहा है। हम ठीक उसी परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं जिसकी एस्तर ने करी थी, जिसकी मूसा ने करी थी, जिसकी डैनियल नबी ने करी थी, जिसकी यीशु मसीह ने करी थी, जिसकी पौलुस ने करी थी, जिसकी भाई ब्रनम ने करी थी। हम उसी परमेश्वर की उपासना करते हैं। आमीन, आमीन। और वो परमेश्वर से करने में समर्थ। हालेलुया। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आमीन। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग उपवास रखा, कितने नहीं, लेकिन अगर आप दीन और नम्र करते हैं, अगर अपने आप को दुनिया के तमाम बातों से खाली करते हैं, एक अलग तरह का उपवास होगा। और मेरी इस बात से अपने दिमाग में बैठा लेकर उपवास रखना जरूरी नहीं है, जो शारीरिक है वही आत्मिक है। हमें लेकिन अगर आप खाली करने को तैयार हैं तो परमेश्वर शाम को आज आप सबको जो भी आपको चाहिए उससे भागने देते हैं। आमीन, आमीन। कितने लोग तैयार हैं? अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद रखेंगे।